तो हेलो साथियों, मैं तरुण पाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिएगा, जैसे कि हम अपना हिंदी में टॉपिक पढ़ रहे थे और हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा क्या, क्रिया एवं क्रिया के भेद। वहां हम लास्ट जो किए थे वहां हम कालवाचक को किए थे अन्य क्रियाओं में, और कालवाचक में जो हम अलग से एकदम टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है हमारा काल। काल, ठीक है, जिसको अन्य नामों से जाना जाता है। काल को किस किस नाम से जानते हैं? देखिएगा, काल को हम जानते हैं समय, काल को कहा जाता है मृत्यु, काल को कहा जाता है यमराज। यमराज भी किसको कहा जाता है? काल को ही कहा जाता है। अवसर, अवसर, अवसर किसको कहा जाता है? अवसर भी काल को कहा जाता है कि आपके पास इतने अवसर हैं। वो अवसर नहीं कि अवसर, ऑफिसर वाला नहीं, अवसर, ठीक है। अब देखिएगा, काल की मैं बात करूं तो देखिएगा, काल को हम तीन प्रकार या तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तीन प्रकार या तीन भागों में डिवाइड करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। देखिएगा कौन कौन से में डिवाइड करते हैं। देखो, एक आता है हमारा भूतकाल, एक आता है वर्तमान काल और एक आता है भविष्य काल। भूतकाल बीता हुआ, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है, ठीक है। अब देखो, जैसे क्या है, वर्तमान काल की मैं बात करता हूं। अगर मैं आज वर्तमान काल की बात करूं तो आज, टुडे, टुडे यानी कि आज वर्तमान काल। भूतकाल की बात करूं तो बीता कल, जो कल बीत चुका है, जो कल बीत चुका है, यानी कि अपने क्या, रिवर्स में, रिवर्स में यानी कि पीछे, जो कल बीत गया। भविष्य जो आने वाला है, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रीवियस, प्रीवियस बीता हुआ कल, नेक्स्ट आने वाला काल, टुडे मीन्स आज, ठीक है। अब देखिएगा, यहां क्या है, मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, कुछ सहायक क्रियाएं लिखी हैं जिनसे आप बहुत जल्दी पहचान सकते हैं कि काल यानी कि ये सेंटेंस किस काल का है, ये वाक्य किस काल का है, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा मैंने, कुछ सहायक क्रिया, क्योंकि ये मुझे बीच में भी बतानी पड़ती तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ही क्यों ना बता दूं। देखिएगा, मैंने यहां लिखा है सहायक क्रिया। क्या? अगर भूतकाल में आएगा, कोई भी अगर भूतकाल का वाक्य है तो उसमें क्या होगा, जो सहायक क्रिया है जो अंत में लगी होगी, सहायक क्रिया यानी कि धातु के बाद जो क्रिया बनी, यानी कि धातु में जो प्रत्यय जोड़कर बनाया गया, वो ये वर्ड है। और क्या है, देखिएगा भूतकाल में किस प्रकार के कीवर्ड्स आएंगे, या, ई, ये, यानी कि या, ई, ये। नेक्स्ट रा, री, रे। नेक्स्ट की बात करूं, चुका, चुकी, चुके। फिर था, थी, थे। यानी कि इस प्रकार के शब्द अगर आपको जहां भी देखने को मिलेंगे वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, वहां हमारा भूतकाल होगा। क्या होगा वहां? वहां हमारा भूतकाल होगा। अब देखो, भूतकाल देख लिया हमने, अब हम वर्तमान काल पे जाते हैं और वर्तमान काल को देखेंगे। देखिएगा वर्तमान काल क्या है आज। तो वर्तमान काल के लास्ट में जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है और किस प्रकार के कीवर्ड से हम पहचान सकते हैं कि वर्तमान काल का है सेंटेंस या भूतकाल का या भविष्य काल का है। देखिएगा अंत में क्या होगा, है, हु, ठीक है एक वचन है। अगर अंक की बिंदी लगी है तो वहां अनुस्वार लगाए तो वहां क्या है, बहुवचन है। और हूं तो भी क्या है, एक वचन है। लास्ट देखिएगा, नेक्स्ट रहा, रही, रहे। फिर नेक्स्ट ता, ती, ते, यानी कि जिनके लास्ट में ये शब्द आते हैं वहां क्या होता है, वर्तमान काल होता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, भविष्य काल यानी कि आने वाला, भविष्य यानी कि आने वाला। उसमें क्या होगा, लास्ट में देखिएगा लगे होते हैं कीवर्ड्स, क्या होते हैं यानी कि सहायक क्रिया। मैं बार बार कीवर्ड्स बोल रहा हूं तो ये मत समझ जाना कि कुछ ट्रिक है, नहीं भाई, कीवर्ड्स यानी कि सहायक क्रिया है, ठीक है। कीवर्ड्स मैंने अपनी साइड से ही नाम दे दिया है, ठीक है। तो गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे। देखिएगा ये क्या है, ये हमारा बहुवचन है, बहुवचन है। होगा एक वचन है, एक वचन है। होगी, अगर होगी है तब एक वचन और होंगी है तब बहुवचन। वैसे ही अगर था है तब एक वचन, थी है तब एक वचन और थे हैं तब बहुवचन,
ठीक है, यानी कि जब हम वचन टॉपिक पढ़ेंगे वहां हम ये सारी चीजों को देखेंगे। तो आई होप आपको ये डायरेक्शन समझ आया होगा। अब देखिएगा इसको, हम नेक्स्ट लो आइएगा। अब देखते हैं हम आगे, और आगे क्या है, क्रिया। अब देखो इनको कितने कितने, मतलब जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या, टेंस को कितने भागों में बांटेंगे, कितने कितने पार्ट होते हैं, जैसे क्या प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल अभी हम पीछे पढ़े हैं। अब देखो भूतकाल के हिंदी में कितने भेद होते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं क्या, पास्ट के कितने भेद होते हैं, पास्ट के कितने भेद होते हैं किसमें, इंग्लिश में, तो वहां कितने होते हैं, 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या, और नेक्स्ट मुझे नहीं पता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, भूतकाल। अब देखो भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया, भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया। वो 6 भाग कौन कौन से थे, देखिएगा, एक था सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 संदिग्ध भूतकाल, नंबर 5 अपूर्ण भूतकाल, और नंबर 6 हेतु मद भूतकाल। देखो आप घबराएंगे नहीं, हम एक एक करके ये सब चीजों को जानने वाले हैं, हम एक एक करके सब चीजों को जानने वाले हैं, विद कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप घबराएंगे नहीं, क्लास को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतुमद वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल को 5 प्रकार में बांटा गया। देखिएगा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि भाई आज अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, आपने 2 मिनट क्लास देखी तो आप क्या हो गया, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप बीच में से आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। 2 मिनट क्लास देखिए, अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लास को कट करो, कुछ और देखते हैं, मूवी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, अगर आप पेशेंस के साथ पढ़ोगे तो मैं मानता हूं सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, ठीक। नेक्स्ट आता है भविष्य काल। देखो भविष्य काल को भी 3 प्रकार में बांटा गया, कौन कौन सा, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और हेतुमद भविष्य काल। देखिएगा ये चार्ट काल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पूरा इसी से पढ़ने वाले हैं, हम पूरा अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, यानी कि इसी चार्ट के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसको, और हम स्टार्ट करेंगे वर्तमान काल, और इसके 5 भागों के बारे में हम बात करेंगे। आइएगा चलो पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो परिभाषा याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्या, परिभाषा को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि शब्दों में ही घूमना है, हमें शब्दों में ही घूमना है, शब्दों से ही समझना है कि ये शब्द क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये हमें किससे समझना है, शब्दों से ही समझना है, ठीक है। देखो वर्तमान काल, देखो क्रिया के जिस रूप से, क्या क्रिया क्या होता है, जो करने वाला होता है, यानी कि जो काम हम करते हैं वो क्या है, क्रिया है, ठीक है। देखो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्या कि कार्य अभी हो रहा है, अभी क्या, वर्तमान समय में, यानी कि अभी भी वर्तमान समय में वो कार्य हो रहा है। अगर क्रिया ऐसा कुछ बताती है तो वहां क्या होता है, वहां उसको क्या कहते हैं, हम उसको काल कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। क्रिया हो रही हो तो क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर अभी तो आपने बताया है कि जो अभी काम हो रहा है, फिर हम इतने सारे वृत्त को, यानी कि जो हमने क्या है वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा है, हम इनको लेके कहां जाएंगे, हम इनको कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो ये चीज भी हमारे दिमाग में घूमती है कि भाई हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अब हम वो सारे डाउट क्लियर करेंगे, सारे डाउटों को दूर करेंगे। फिर हम देखते हैं क्या, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 1 आ जाता है सामान्य वर्तमान काल। अब देखो सामान्य वर्तमान काल होता क्या है, ठीक है। देखो क्या होता है, ये क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है। सामान्य मतलब नॉर्मली, वर्तमान में तो होगी लेकिन एकदम नॉर्मली होगी, सामान्य रूप से होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तथा इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमारी काम होती हैं, आदतें होती हैं, जो भी हमारी दिनचर्या होती है, वो क्या है, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, वो सब हमारे क्या है, सामान्य वर्तमान काल में आते हैं,
क्या सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। जैसे मैं यहां सेंटेंस लिखता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, यानी कि ये दिनचर्या समझ लो, मेरी आदत समझ लो, या मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में एक काम है आपको पढ़ाना, तो मैं ये काम अभी कर रहा हूं, यानी कि वो क्या है, ये मैं काम कर रहा हूं, ये क्या है, सामान्य वर्तमान। देखो इंप्लीमेंट, खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करके सेंटेंस को सीखो, उस वाक्य को सीखो। मैं उम्मीद करता हूं आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो क्या नेक्स्ट आता है, जया पूजा करती है, जया पूजा करती, यानी कि नॉर्मल वाक्य, जया पूजा करती है। अभी क्या है, वो ऐसा तो है नहीं कि जीवन में उसने पहली बार ही पूजा की होगी, नहीं यार, उससे पहले भी पूजा की होगी, यानी कि क्या है, या तो उसकी वो आदत समझ लो, हैबिट समझ लो, या उसकी दिनचर्या समझ लो, या उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम लगातार चल रहा है वो उसको कर रही है, तो यानी कि यहाँ क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो जैसे बच्चे खेलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे सिर्फ आज ही खेल रहे हैं, बच्चे सिर्फ आज तो नहीं खेल रहे ना, अगर बच्चे खेलते तो बच्चे तो रोज ही खेल रहे होंगे, तो बच्चे खेलते हैं। अब देखो इसको हम कीवर्ड से पहचानेंगे, कीवर्ड से भी पहचानेंगे हम इसको। ठीक है, अगर हमें पता है, देखो क्या, ता हु ती है, ते है, यानी कि लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, सहायक क्रिया, अगर धातु है, पद धातु है, ताग सहायक क्रिया लगी है, ठीक है, तो यानी कि क्या है, यहाँ वर्तमान काल है। लेकिन अगर हमें उन कीवर्ड से पहचानना है जो हमने देखे हैं, क्या, रोजमर्रा के काम, आदतें, दिनचर्या, यानी कि अगर ये चीजें हमको याद रखनी है, यानी कि हमें नॉर्मली याद रखना है कि भाई अगर हम जो भी काम रोज करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम या दिन में जो भी हम काम करते हैं, वो सब किस में आता है, वो सामान्य वर्तमान काल में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको सामान्य वर्तमान काल समझ आया होगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, वर्तमान काल में नंबर 2 क्या, तात्कालिक वर्तमान काल। क्या, तात्कालिक वर्तमान काल, इसको हम क्या, अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। किसको, तात्कालिक वर्तमान काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। देखिएगा इसकी डेफिनेशन, जो क्रिया ये बताती है, जो क्रिया ये बताती है, क्या बताती है, कि काम यानी कि कार्य वर्तमान समय में लगातार हो रहा है, वर्तमान समय में लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है वो काम। ठीक है, कंटिन्यू वो काम हो रहा है। देखो हमने पढ़ा था सामान्य वर्तमान काल, तो क्या था, बच्चे खेलते हैं। अब अगर हम पढ़ रहे हैं क्या, तात्कालिक वर्तमान, तो बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। ठीक, देखो नेक्स्ट क्या है, आगे देखो, तात्कालिक वर्तमान, अभी क्या है, इसके अंत में, इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर आपको ऐसे शब्द मिलते हैं तो वहां क्या होगा, वहां हमारा तात्कालिक वर्तमान काल होगा, वहां हमारा तात्कालिक वर्तमान काल होगा। जैसे दीपक घर जा रहा है, दीपक घर जा रहा है। अभी मैं कह रहा हूं कि भाई वो घर जा रहा है, यानी कि अभी जा रहा है, तात्कालिक है, कार्य अपूर्ण नहीं हुआ है, अभी वो जा रहा है, लगातार काम हो रहा है, अभी चलने का काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे सोनू किताब नहीं पढ़ रहा है, सोनू किताब नहीं पढ़ रहा है। यह सेंटेंस मैंने खुद से जान और पूछ कर लिखा है, यानी कि जान पूछ के लिखा है। क्यों, देखिएगा, मैं इसको नहीं को छिपाता हूं, सोनू किताब पढ़ रहा है, यानी कि अभी वो लगातार उस काम को रैंडमली कर रहा है, अभी वो उस किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, सोनू किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो, यानी कि क्या है, काम लगातार हो रहा है। फिर से, सोनू किताब नहीं पढ़ रहा है, यानी कि अब क्या है, अगर वो किताब पहले नहीं पढ़ रहा तो अब भी नहीं पढ़ रहा है, वो काम लगातार अभी भी हो रहा है। इस सेंटेंस को भी समझिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है,
क्या? बच्चे गली में खेल रहे हैं। बच्चे गली में खेल रहे हैं। अभी क्या है, मैं वो चीजें मैं फेस करके, मैं देख करके उन चीजों को कह रहा हूं कि बच्चे गली में खेल रहे हैं। ठीक है, वो चीजें मैं देख के कह रहा हूं कि बच्चे गली में खेल रहे हैं, वो किताब नहीं पढ़ रहा है, वह घर जा रहा है। ठीक है, देखो क्या है कि रहा है, रही है, रहे हैं, जिसके अंत में भी आता है, जिस क्रिया के लास्ट में आता है या जिस वाक्य के लास्ट में आता है, वहां क्या होता है? तात्कालिक वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल वहां होता है। ठीक है, इसको पहचान सकते हैं, रहा है, रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। देखो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, जिस क्रिया के होने में संदेह हो, यानी कि जो भी क्या है क्रिया है, जो भी एक्टिविटी है, अगर वहां पर कोई संदेह होता है, डेफिनेशन क्या कहना चाहते हैं कि जिस क्रिया के होने में संदेह हो कि कार्य हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, वहां दोनों ही बातें हैं कि वो कार्य हो भी रहा होगा, वो कार्य नहीं भी हो रहा होगा। यानी कि वहां क्या है, मतलब क्या है कि माइंड हमारा सस्पेंस में रहे। ठीक है, तो वहां क्या होगा, वहां हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसके जो कीवर्ड्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है कि मतलब सेंटेंस यानी कि वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, एक तो रहा होगा, पूरा रही होगी, रहे होंगे, यानी कि ये क्या है वाक्य के अंत में होने चाहिए। देखो रहा को हम पढ़ते हैं किसमें, अगर मैं रहा है, रही है, यानी कि रहा को हम पढ़ते हैं वर्तमान में। ठीक है, और होगा को पढ़ते हैं भविष्य में, यानी कि वर्तमान और भविष्य के बीच का जो समय होता है, ना ही तो यानी कि भविष्य और वर्तमान के जो बीच का समय है वो क्या है, हमारा संदिग्ध है, यानी कि हम उसे बता नहीं सकते कि आज क्या है, कल क्या हो जाए। ठीक है, तो वहां क्या ऐसी, अगर आपको ये भी एक कीवर्ड है जो आप पहचानने में, वाक्य को पहचानने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, मैं इसके एग्जांपल पे जाता हूं तो क्या है, पिताजी बाजार से आ रहे होंगे, पिताजी बाजार से आ रहे होंगे। ठीक है, क्या है, पिताजी बाजार से आ रहे होंगे, तो रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, मोहिनी खाना खा रही होगी, मोहिनी खाना खा रही होगी, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं सस्पेंस में कि क्या, बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, यानी कि जहां क्या है कि बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, वो शायद वह गणित पढ़ रहा होगा, शायद वह हिंदी पढ़ रही होगी, यानी कि वहां क्या है, एक सस्पेंस है, एक सस्पेंस दिया है कि कोई भी जो डाटा है वो हमने क्लियर नहीं है, कोई भी डाटा है वो हमने क्लियर नहीं है, वहां चीजों को सस्पेंस में रखा गया है, चीजों को हाइड करके रखा गया है, एकदम क्लियरली नहीं बताया गया है। ठीक है, तो वहां क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। चलो अब देखते हैं नंबर 4, और नंबर 4 क्या है हमारा, वो है पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि पूर्ण, यानी कि हमें पूरा ज्ञात हो गया है कि वो काम पूरा हो चुका है, वो काम पूरा हो गया है। ठीक है, ये हमें पूरा क्या है, ज्ञात हो चुका है। नेक्स्ट बाकी हम डेफिनेशन से देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, यानी कि जस्ट नाउ अगर हमें ऐसा कुछ पता चलता है तो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। वहां क्या होता है, वहां हमारा
पूर्ण वर्तमान काल होता है, इसे आसन भूतकाल भी कहते हैं। इसे आसन भूतकाल भी कहते हैं। किसको? पूर्ण वर्तमान काल को आसन भूतकाल भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसके अंत में या है, ये है, ये है, ऐसे शब्द आते हैं। देखो ताती ते आपने को बता दिया, रहा रही रहे आपको बता दिया, ठीक है। संदिग्ध आपको बता दिया, ठीक है। रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। अभी हम बारी किसकी आई? बारी आई पूर्ण वर्तमान काल की या संदिग्ध भूतकाल की, ठीक है। इसको पूर्ण वर्तमान काल को संदिग्ध भूतकाल भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, पूर्ण वर्तमान काल को आसन्न भूतकाल भी कहते हैं, ठीक। तो देखेंगे आप पहचान क्या है, इसके अंत में या है, ये है, ऐसे शब्द आते हैं तो वह क्या कहलाते हैं हमारे, वो किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे दीदी ने खाना बनाया है, दीदी ने खाना बनाया है। अगर आपसे ऐसे दे दिया तो आप क्या है? सहायक क्रिया क्या जाएंगे आप? कौन सी सहायक क्रिया पे जाएंगे? तो आपने देखना है कि सहायक क्रिया यानी कि धातु के बाद में जो भी प्रत्यय आकर क्रिया बनाई जाती है सहायक क्रिया कहलाती है। और सहायक क्रिया देखा है हमने या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है। तो या है अंत में आ रहा है, आप पहचान जाएंगे अगर आपने वर्तमान को, पूरे वर्तमान काल को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल की डेफिनेशन को देखा है, उसको कैसे पहचानते हैं ये आपने देखा है, ठीक है। और तो आप पहचान जाएंगे कि क्या है, या है अंत में है, तो वाक्य किसका है? पूर्ण वर्तमान काल का है। अब देखो कहीं कहीं ऐसे होता है कि पूर्ण वर्तमान काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया है बीएड में, ये क्वेश्चन बीएड में आया है, शायद मुझे सन तो याद नहीं रहा, लेकिन ये क्वेश्चन बीएड में पूछा गया है। तो देखो पूर्ण वर्तमान काल को ही हम आसन भूतकाल भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम हेतु वर्तमान काल। हेतु वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल का नेक्स्ट एंड लास्ट है हेतु वर्तमान काल। मैंने आपको बताया इसको 5 भागों में बांटा गया, वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया है। जबकि हम इंग्लिश में कितने में डिवाइड करते हैं? प्रत्येक को हम मतलब ईच को मतलब कितने में करते हैं? 4 में करते हैं। लेकिन जबकि हिंदी थोड़ा अलग हटके है, हिंदी में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा हेतु वर्तमान काल, इसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्या क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में कार्य का होना, वर्तमान समय मतलब आज के समय में उस कार्य का होना या ना होना किसी दूसरी क्रिया पर होने या न होने से निर्भर करता है, होने या न होने से निर्भर करता है। वहां क्या होता है? हेतु मतलब वर्तमान काल होता है। क्या है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड होगी। समझने के लिए एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होगी। अगर मेरे पास मार्कर होगा तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि तो वहां क्या है? हेतु वर्तमान काल है। ऐसा मैं साफ कह रहा हूं कि अगर मेरे पास मार्कर होगा तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि ये क्या है? पढ़ाने का साधन है। इसके एकदम शॉर्ट में भी देख सकते हैं इसको हेतु वर्तमान को। क्या नहीं कि यहाँ क्या है? यहाँ 2 साधन की बात होती है, यहाँ 2 साधन की बात होती है, ठीक है। या 2 से अधिक भी साधन की बात हो सकती है। और अगर मेरे पास किताब है तभी मैं पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ूंगा। तो वहां क्या है? हेतु वर्तमान काल है। क्या कि अगर वो पढ़ने का काम तभी करेगा तब उसके पास किताब होगी, वो तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक उसके पास किताब नहीं होगी, ठीक है। यानी कि क्या है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, ठीक है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है या पहली क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड करती है, ठीक है भाई, ठीक है। अगर उसको पढ़ाना है तो आपने बुक ला के देनी होगी, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, जो मैंने एग्जाम्पल को नोट किया है मैं करता हूं। देखो, यदि कोमल के पास साइकिल रहती है
तो ही वह स्कूल जा पाती है। ये क्या है, उसके जाने का, स्कूल जाने का साधन है। अगर उसके पास साइकिल होगी तभी वह स्कूल या कोचिंग जा पाएगी, और उसके पास साइकिल नहीं है तो वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो मतलब यानी कि क्या है, इनडायरेक्टली वो कहता है, यानी कि क्या, इनडायरेक्टली बात को कहता है। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं कहता कि मेरे पास साइकिल नहीं है मैं नहीं जा रहा। वो कह रहा है कि यदि कोमल के पास साइकिल होती है तो ही वह स्कूल जा पाती है, अन्यथा नहीं जा पाती। ठीक, तो अभी हमने पूरे वर्तमान काल को देखा है। नेक्स्ट की क्लास में हम देखेंगे क्या, भूतकाल या भविष्य काल, जो भी काल हम पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे। बाकी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है काल। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय गाइस। Oh,